गोलाई ऐसी कि महसूस भी ना हो, मतलब ऐसा ना लगे कि ये गोल है यहाँ से, यानी कि अगर हमने यहाँ पर 25 इंच, ये हमारी शर्ट की मार्किंग पूरी होगी। ये निशान लगाने हैं बड़े आराम से, कोशिश करनी है कि इन निशानों को वो दिक्कत नहीं है। बाजे का वहां से जिस्म कम होता है, जिस वजह से हमें वो मैनेज करना पड़ता है। तो अब हमने इसका शोल्डर रखा है 14 इंच। ये आपने बस अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई इकबाल एक दफा फिर हाजिर है एक नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शर्ट की कटिंग की, ट्राउजर की कटिंग की और बेल्ट वाली शलवार की कटिंग की वीडियो अपलोड की। आप सामने ने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा और अपने कमेंट से अपने प्यार का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल बड़ा खुश है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं और अपनी फैमिलीज में अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं। और अपने काम के रिलेटेड आप अपने भाई इकबाल से पूछ रहे हैं कि भाई हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही या आप हमें इस चीज़ के बारे में समझा दें। तो हमें एक हमारी बहन का कमेंट्स आया कि अक्सर होता यह है कि हम शर्ट कटिंग करते हैं तो शर्ट की कटिंग में, लेडीज शर्ट की कटिंग में यहाँ से ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर भी इकट्ठा होता है और ये आप बैक पे देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी खिंचाव बन जाता है ना, कपड़ा भूल जाता है। तो आज आपके उसी मर्ज का हल लेकर आया हूँ। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है और किसी और को भी शेयर कीजिएगा ताकि कोई काम करने वाला अगर देखे तो उसकी इस्लाह हो सके। अगर हमारा काम गलत हो तो हमें बताए ताकि हमारी इस्लाह हो सके। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमने ये शर्ट आयरन करके काउंटर पे बिछा ली, अब हम इसकी मार्किंग करते हैं और साथ में डिटेल से आपको समझाते हैं। तो अब हमारे शर्ट की तरफ अब हमने शर्ट की मार्किंग करनी है। इसकी लेंथ है 41.5 41.5, हमने आधा 41 इसकी लेंथ है, 41.5 पे हमने इसको ये मार्किंग करनी है। इसके जो हमारी शर्ट का कंधा है, अच्छा ये जो आपका डिफॉल्ट है ये कंधे की वजह से है। अगर आप कंधे का साइज सही नहीं निकालेंगे तो आपका ये फॉल्ट कभी नहीं जाने वाला। तो इसकी चेस्ट है 20.5। अब इसके लिहाज से हमने इसका जो शोल्डर का साइज और शर्ट के आर्म होल का साइज निकाला है, वो बना है इसका 8 इंच बाजू का साइज है और 9 इंच इसके आर्म होल का साइज है। अच्छा अब हम इसके मार्किंग करते हैं। ये देखें 8 इंच के हिसाब से ये हमने 8 इंच पे निशान लगाया। एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि हमारा कंधा पूरा है। इसकी वेस्ट की जो फिटिंग आएगी वो 15 पे आनी है। ये हमने निशान लगाए और इन निशान को हमने सीधा करना है ताकि हमें निशान लगाने में कोई दिक्कत ना रहे। अच्छे तरीके से कोशिश किया करें कि काम करें साफ सुथरे और अच्छे अंदाज से। ये हमारा हो गया। अच्छा जो अब आपका फॉल्ट है या उस पर हम अगर मेन बात करें तो वो ये है कि हमने जिस चीज़ की आपकी शिकायत है वो क्यों है, वो होता ये है कि अगर आपका चेस्ट है 20.5, अगर आपने 20.5 चेस्ट पे अगर आपने शोल्डर दे दिया 15 इंच तो लाजमी बात है आपके वो शर्ट में लाजमी वो फर्क आएगा। इसका हमने शोल्डर के साइज पे हमने सारा कुछ इसका निकालना होता है कि इसके सेहत कैसी है। बाजे होता है कि जहाँ पर आपको शिकायत है वहाँ पर जिस्म ज्यादा होता है तो हमें वो दिक्कत नहीं है। बाजे का वहाँ से जिस्म कम होता है जिस वजह से हमें वो मैनेज करना पड़ता है। तो अब हमने इसका शोल्डर रखा है 14 इंच। ये आपने बस एक चीज तसल्ली से और बारीकी से समझ लेनी है। 14 इंच शोल्डर और ये 20.5 इसकी चेस्ट आ गई। यहाँ पर हमने इसकी सिर्फ 2 चीजें मैनेज करनी है। आपने ये 2 चीजें मैनेज कर ली तो इंशाल्लाह तबारक आपका ये फॉल्ट किसी की शर्ट में नहीं आएगा। और कोशिश ये करनी है, मैंने अपनी हर वीडियो में ये कहता हूँ, कोशिश करनी है कि आपने नकल वाली कटिंग नहीं करनी, असल वाली करनी है। वो कैसे होगा कि आपने काम को समझना है, पहले समझ के खुद से करें, खुद अपना जहन लगाएं कि हमने अगर हमारे पास कोई साइज आया है तो हमने उसकी मेजरमेंट निकालनी है ताकि उसको पूरी आए। ये हमने आर्म होल का ये बड़ी अच्छे तरीके से अंदाज है ये लगाना है। हमारे पास 9 इंच आर्म होल था इसका, ये देखें हमने 10.25 इंच आप रखेंगे तो आपका ये 9 इंच आर्म होल पूरा आना है। नहीं तो ये 9 इंच पूरा नहीं आएगा, 9 दूनी 18 नहीं होगा। ये मैं आपको 18 जब दूसरी बैक कटिंग करता हूँ फिर मैं आपको 18 में समझा देता हूँ। अच्छा जो फोल्ड की बात थी, अब ये देखें यहाँ से हमारा शोल्डर आएगा 14 इंच तैयार। हमने उसकी सेहत के हिसाब से हमने तख्ती कितनी की है, ये देखें इसकी जो तख्ती आएगी वो 13 इंच तैयार आएगी। यानी कि हमने शोल्डर से तख्ती को नजर में रखना है
ताकि वो जो चीज कपड़ा एक्स्ट्रा उभर रहा है वो हमने कम करना है। और वो कम इसी तरह होगा कि आपने अपनी गुलाई का ये जो साइज का है वो आपने मैनेज अच्छे तरीके से करके आर्म होल का अच्छे तरीके से निशान लगा के फिर आपने यानी कि इसको कटिंग करना है। हमारे पास ये साइड इसकी 14 इंच है, ये हमने साइड यहाँ से रख दी। अब ये देखिएगा बाज़ टाइम साइड बनाने में भी गलती होती है। ये 9.25 18.5 इंच की आगे कमर, आधा इंच इसकी बैक पे हमने प्लेट डालने, फिटिंग वाली शर्ट है। अच्छा बाज़ टाइम होता है कि हम ये साइड बनाते हैं, यहाँ से सीधा रखते हैं जी 14.5 साइड है, लेकिन ये भी गलत है। अब आपका ये देखें ना, आपका ये निशान है, अब यहाँ से 14.5 रखें तो ये चीज देखें यहाँ पर आएगी, आधे इंच का आपका ये भी डिफरेंस आता है। साइज के अकॉर्डिंग से आप अपनी साइड का निशान भी लगाया करें ताकि आपको बाद में कम या ज्यादा की शिकायत ना हो। तो ये हमारे पास आ गई, इसकी हिप आ गई 23, ये 23.5 हमारे पास हिप होगी, ये हमारे पास साइज पूरा। और ये आ गया इसका दामन 25 इंच। ये हमारी शर्ट की मार्किंग पूरी होगी। ये निशान लगाने बड़े आराम से, कोशिश करनी है कि इन निशानों को हाथ पे आपने सेट करना है। इस पे कोशिश करें किसी रफ कपड़े पे निशान लगाएं, किसी कागज पे निशान लगाएं, और इन चीज़ों को आपने बिल्कुल एग्जैक्ट करके फिर इंशाल्लाह आपने कपड़ों की या सूट्स की कटिंग शुरू करनी है। तो आपको काम करने में भी मज़ा आएगा, और अगर किसी को करके देंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको दुआ में याद रखेगा। तो ये हमारी मार्किंग पूरी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको जो आपका फॉल्ट था वो समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह इस वीडियो के तवसल से आप इसमें काफ़ी बेहतरी ला सकेंगे। ये हमने फ्रंट और बैक दोनों बिछाए हुए हैं, ये मैंने बराबर कटिंग कर दी है। मैंने आपको कहा था कि बाज़े करते हैं कि बैक बड़ी रखते हैं, इंशाल्लाह जब बैक बड़ी वाला आएगा वो भी मैं शर्ट आपको बताऊंगा, और उसमें यह भी बताऊंगा कि बैक बड़ी रखी क्यों जाती है। यही नहीं कि बैक बड़ी रख के जी फैशन है जी हम बड़ी बैक रख के कटिंग कर दें, तो वो चीज़ नहीं है। उसका फ़ायदा और नुकसान भी इंशाल्लाह आपको मैंने ये बताना है। तो ये हमने इसकी कटिंग कर दी, ये ले, ये होगी इसकी फ्रंट की कटिंग। फ्रंट इसकी तख्ती कितनी 13 इंच तैयार हुई है, 14 इंच शोल्डर और 13 इंच इसकी फ्रंट की तख्ती तैयार हुई है। ठीक है, अब बैक ये देखें, आपने ज्यादा डिफरेंस नहीं रखना, साइज के हिसाब से रखना, उसकी गुलाई बड़ी बेहतरीन अंदाज से बनानी है। ये देखें, ये आपकी फ्रंट एंड बैक की ये लगी, आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा फ्रंट पे निशान लगे हुए हैं। अब मैंने 18 इंच यानी कि 9 इंच इसका आर्म होल बनाया है। ये देखें, ये आ गया हमारे पास 9.25, और ये 9.25 रखना है हमने, ये जो हमारी फिटिंग का निशान है, और ये बैक से मेजर करना है। ये देखें, ये आ गया 18.5, आधा इंच का दबाव 18 इंच पूरा हो गया। बस ये चीज आपने ये फार्मूले अपने ज़हन में पक्के कर लेने हैं इंशाल्लाह, कि आप अगर किसी का काम करें तो वो आपको दुआओं में याद रखे। अब इसकी जो आस्तीनें हैं वो भी बटन वाली हैं, फिटिंग वाली आस्तीनें हैं। चले इसी वीडियो के तवसल से मैं आपको फिटिंग वाली आस्तीनें भी बता देता हूँ कि हम फिटिंग वाली आस्तीनों की मेजरमेंट क्या रखते हैं, ताकि आस्तीनें भी इजी रहें और ऊपर नीचे करने में भी दिक्कत कोई ना रहे। तो ये हो गया हमारे पास फ्रंट, ये इसकी बैक थी। हमने बैक पे ये प्लेट्स का निशान वही मैंने आपको पहले बताया हुआ है शर्ट की कटिंग में, अगर नहीं तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको सही अंदाजा होगा। अब इसकी 18.5 है, तो हमने इसका 3.25 पे ये इसका सेंटर निकाला प्लेट्स का, ये देखें। ठीक है, ये हमारी प्लेट्स का निशान, ये आधे इंच की प्लेट्स, ये हमारी शर्ट की कटिंग हुई पूरी। हमने बाजू सीधे कर लिए। अब आपको फिटिंग वाले बाजू और आर्म होल भी समझाना है कि 8 और 9 का डिफरेंस, ये बाजू का हमने ऐसे बनाया, और इसका किस तरह से बनाना है ताकि बाजू लगाने में दिक्कत ना हो। इसके बाजू की लेंथ है 22 हमने आधा इंच दबाव के साथ इसको छोड़ लेना है, ये रख दी 22.5, और इसका शोल्डर हम डाउन करेंगे 4 इंच, इसका ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि साइज नॉर्मल है, कुछ ज्यादा नहीं है। ये हमारा निशान हुआ, ये एक हमने निशान सीधा लगा दिया। 8 इंच इसके ये देखें शोल्डर का निशान, और इसकी बाजू हो रही है 4 इंच, यानी कि 4 दूनी 8 बटन के साथ। अच्छा, अगर हम ये देखें इसका निशान रखते हैं सीधा, तो ये हमें जब पहनेंगी तो यहाँ से जब वो ऊपर करेंगे वजू के लिए या किसी चीज़ के लिए तो उनको दिक्कत होगी। तो हमने ये चीज़ देखनी है, आप इसका सीधा सा हिसाब देख लें कि ये जो अगर आपके पास ये जप्ती है तो इसमें जहाँ ये 3.25 हो रहा है ना, यहाँ पर 3.25 ये देखें, ये रख लेना इतना, और ऊपर से रख लेना बराबर, ताकि ये हल्की सी राउंड यानी कि नीचे से आपने हल्की सी गुलाई उठानी है। गुलाई ऐसी कि महसूस भी ना हो, मतलब ऐसा ना लगे कि ये गोल है यहाँ से, यानी कि अगर हमने यहाँ पर 4 इंच छोड़ के हमने इसका चौक जो बनाना है बटन का, अगर ये हमारी 4 इंच है तो ये हमारी 5 इंच होनी चाहिए।
ऊपर जहां हमने निशान लगाया ना बटन का, जहां हमने कट किया है, जहां पर हमने चौक छोड़ना है, वहां से आपने इसको 5 इंच रखना है। 5 इंच रखेंगे ताकि जब उन्होंने यानी कि हम पिच बटन लगाएंगे वो उनकी फिटिंग की आसी ना आएगी। कभी अगर उन्होंने वजू के लिए ऊपर करना हो तो वो बटन खोल के इजीली आपकी कलाई ऊपर हो सकती है। अगर यहाँ से 4 इंच कम होगी तो ये बाजू की मोरी यहाँ से ऊपर नहीं आएगी, जब आएगी तो वो खिंच पड़ेगी, मतलब है कि कमीज खिंचने का, सिलाई खुलने का वो परेशानी रहती है। तो ये हम एक एहतियातन निशान लगाते हैं, वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा आपको। ये इसलिए लगाते हैं कि हम ऊपर नीचे का हमें एग्जैक्ट सही से अंदाजा हो सके। ये देखें, ना भी लगाएं तो जरूरी नहीं है, ये तो लाजमी जुज नहीं है काम का कि आपने लगाना ही लगाना है। अगर आप वैसे अपने जहन में नक्श कर लेते हैं इसकी कटिंग तो टू गुड है। अगर नहीं होती तो एक सहारा लेने के लिए कि हमें अंदाजा रहना चाहिए कि हमने कितना ये काम करना है। ये हमने बैक की कटिंग बाजू की हो गई, अब हमने इसकी फ्रंट की तख्ती उतारनी है। ये सेंटर का हो गया, ये हमने तकरीबन जहां से ये निशान निकला है वहीं से इसकी ये कटिंग शुरू करनी है। ये देखते हैं, बस ये गुलाई असल में इसके ऊपर हाथ सेट करना थोड़ा सा कह लें कि क्रिटिकल सा है, मुश्किल है। इंशाल्लाह हो जाता है। ये नहीं कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, अगर आप करने आए, करने बैठे तो इंशाल्लाह सब कुछ हो जाता है। ये आप देखें, बड़ी प्यारी इसकी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हमने कितना 9 इंच शर्ट का कंधा रखा है, ऐसे ही है। ये देखिएगा जरा, ये आ गया हमारे पास 9.25 इंच, यानी कि हमारे पास आधे और पौने इंच का इसका गैप है कि जब ये बाजू लगे तो वो शर्ट में नम ना आए, बड़ा इजी और साफ सुथरा बाजू चढ़ जाए। उम्मीद है आपको हमारी ये आज की वीडियो, आज की काविश अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपने भाई इकबाल को, और हमारे काम के मुतालिक अपने कोई भी सवाल अगर आपका होता है, कोई काम करवाना चाहते हैं, किसी चीज़ की कटिंग का मामला है कि वो चीज़ समझ नहीं आ रही, अपने भाई इकबाल को आपने कमेंट्स करना है। इंशाल्लाह बफज़ल खुदा अगले ही लम्हों में आपके सामने वो वीडियो होगी जिसका आपने सवाल पूछा होगा। अगर हमसे कोई गलती होती है तो वो इस्लाहन अपने भाई को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम अपनी रहनुमाई भी ज़रूर करेंगे। अपनी दुआओं में रखें याद। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।